CASO launch by Scotty Force at खबला थाना मंडी। भेजता हूँ। अली असगर ब्लड बैंक केयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइज फ्री मेडिकल कैंप इन पयान नौगाम बांडीपुरा। हम सबसे पहले ब्लड बैंक ऑफ जो ये फ्री मेडिकल अली असगर फ्री मेडिकल कैंप जो है ना, तो तकरीबन इसको 1 साल हुआ चलते हुए। मैंने कम से कम 20 कैंप आज तक अटेंड किए हैं और ये कैंप इसका हम लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें फ्री मेडिकल कैंप जो है, इस पे इलाज करने के बाद हर बीमार को जो भी दवाई है वो मुफ्त दी जा रही है। और ये लोग जो इस बॉडी में हैं ये बहुत बढ़ चढ़ कर मेहनत कर रहे हैं और आज सुबह से तकरीबन इस वक्त तक हमने 400 पेशेंट 500 पेशेंट देखे हों। तो यही मैसेज देते हैं, जहाँ भी इनका कैंप हो भरपूर तरीके से जाइए, आप लोग भी इन तक मैसेज दीजिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मंडी की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से इलीगल माइनिंग करने वालों पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के पुख्ता इंतजाम, इस पर किस तरह से होगी कार्रवाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा जो इलीगल माइनिंग करेगा उस पर होगी कार्रवाई। आपको हाँ बोल रहे थोड़ा जल्दी आ जाओ। देखिए, जो इलीगल माइनिंग है वो अलाउड नहीं है और हायर अथॉरिटीज़ की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि इलीगल माइनिंग को रोका जाए और जो सैंड माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लीगल वे से ऑथराइज्ड माइनिंग होगी उसी को हम परमिट करेंगे विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द तहसील मंडी। और हमने ये राजपुर से जो इलीगल रैम्प्स और पाथ्स डेवलप किए थे जो इलीगल माइनिंग के लिए यूज़ होते थे, वो हमने 8-10 दिन पहले राजपुर में तोड़े थे और आज हमने जालियों और अज़माबाद में वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह ये कार्रवाई चकतरो, केनू, कलानी और साथरा में भी आने वाले वक्त में की जाएगी और सैकलू में भी। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग माइनिंग करना चाहते हैं वो लीगल वे से अप्लाई करें और उनको अथराइज्ड किया जाएगा, चाहे शॉर्ट टर्म परमिट हो चाहे दूसरे तरीके हों। आप माइनिंग डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करें और आपकी जो अथराइजेशन होती है उस अथराइजेशन की बिना ही पे आप माइनिंग कर सकते हैं। और इलीगल माइनिंग किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी को विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ तहसील मंडी अलो नहीं किया जाएगा। लोगों का कोऑपरेशन मंडी में ओवरऑल जो रहता है वो बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहता है। यहाँ के लोग लॉ अबाइडिंग हैं और हमेशा यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो मंडी के लोग हैं वो जो है वो इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वीकर सेक्शन की है। हम वीकर सेक्शन के साथ हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार यूथ हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कोई भी माइनिंग अगर आप करना चाहते हैं, माइनिंग से अपना रोज़गार कैरी ऑन करना चाहते हैं, आप अथराइज्ड वे से माइनिंग करें। आप अगर ट्रैक्टर ट्रॉलीज चला रहे हैं अच्छी बात है, यही आपका सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन लॉ को पूरा प्रॉपरली फॉलो करें। आपके पास
कोविड-19 के चलते आपको पता ही है किस तरह से गरीब बच्चे जो है पढ़ाई नहीं पा सके। उन्हीं को लेकर आज एक बात की जाए तो जिस तरह से एनडीएफ और यूनिसेफ की तरफ से कोलैबोरेशन विद एजुकेशन आईसीडीएस डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से आज जो है बच्चों को किताबें बांटी गई और बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया गया और क्लासेस ली गई। इसी तरह डोर टू डोर ये क्लासेस लेंगे और बच्चों की पढ़ाई में जो है कमी रही उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट कुछ झलकी के साथ किस तरह से बच्चों ने आज खुशी जाहिर की। अफसर बनना चाहते। सर बनना। मेरा नाम अक्षरा है। यहाँ पे हमारे को बहुत अच्छा लगता है। हम झुग्गियों में रहते हैं, पुल के नीचे बस्ती में, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। कोरोना में हमारी पढ़ाई छूट गई थी, हमारे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। अब आपको कहना चाहता हूँ कि ये हमारी एक एनडीएफ है, खजूरिया साहब की एनजीओ है, उसके बाद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है और 2 डिपार्टमेंट मिलके तो ये एजुकेशन दे रहे हैं कि 2 साल से स्कूल बंद थे। तो ये पहला स्टॉप इन्होंने शुरू किया हमारे ही वार्ड से, इधर से शुरू किया है। तो आपने देखा होगा कि कितने गरीब बच्चे हैं जिनके पाँव में चप्पल तक भी नहीं है। यहाँ पे हम एजुकेशन देना आज से ही शुरू किया, 1 हफ्ता हो गया इस कैंप को। तो अब दूसरी तरफ हमारा कैंप लगेगा, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं इन एनजीओज़ के। और मैं अपील करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके डीसी साहब से, कि जो बाकी एनजीओ भी हैं उनको भी थोड़ा हिलाएं, क्योंकि ये 5000 बच्चे को ये कवर करेंगे 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों तक। तो बाकी भी लोग हैं, बाकी भी, ये तो शहर की हम बात कर रहे हैं, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर एनजीओ को काम लगाते हैं तो उससे हमारे जो बच्चे हैं अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे आज भूल चुके हैं कि कोई स्कूल भी था या है। तो इसलिए हमारी जाती यही रिक्वेस्ट होगी कि ये जैसे ये एनजीओ काम कर रही है, इसके साथ साथ दूसरी एनजीओ को भी काम करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट का है या एनजीओ का है, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर बुड़गाम की बात करें तो पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया गया कि आप कोविड-19 की पालना करें और पूरी तरह से जिस तरह से कश्मीर घाटी की बात करें तो लगातार जो कि कोविड-19 के केस बढ़ोतरी की ओर जा रहे हैं, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोगों को किया गया अवेयर। आप अगर देखिए छानपुरा, वहाँ 18 केसेस हैं। ऐसे बहुत सारे और पार्ट्स हैं जहाँ 10-15 के बीच में केसेस आए हैं पिछले हफ्ते में, जो अच्छी खबर नहीं है। और अभी तक अगर 3rd वेव से हम बच पाए हैं तो उसका एक ही कारण है कि लोगों ने बहुत एहतियात बरती है। लेकिन अब अगर 3rd वेव को हम दावत दे रहे हैं, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का वायोलेशन करके, गाड़ियों में सबको जरूरत है मास्क पहनने की, और जो सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हुए हैं, दूसरे दीगर फंक्शन जो सोशल गैदरिंग है, जिस तरीके से उनमें आप देखें जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर रहने की जरूरत है। आप ये सामने गाड़ी देखें, एक आदमी ने इसमें गिन के देखें कितने लोगों ने मास्क पहना है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है वहीं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का फिर से एक बार जरूरत है पालन करने की, और 3rd वेव को किसी भी हालत में दावत न दें। और मैं मुझे ये बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही। एज जिला मजिस्ट्रेट के 3rd वेव की अगर शुरुआत होगी तो वो उसका कारण श्रीनगर बन सकता है। लिहाजा हमें जरूरत है बहुत ज्यादा मुताद रहने की। सर, अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो किस तरीके के कदम जो है वो उठाए जाए? देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है, लाल बाजार, दमिना, छानपुरा, बिलाल की तरफ, 3 इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बिलाल की तरफ। और अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हमें एक बार फिर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक बिहेवियर बहुत जरूरी है, खासकर हर एक जगह, और खासकर जो जिन जगहों का मैंने नाम लिया है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ है पीछे। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, देखो, ऐसा मत कोई उम्मीद रखे कि 24 घंटे कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिशियल
पीछे रहेगा जो कहेगा मास्क पहनिए, कहीं शादी है तो गैदरिंग 25 से ज्यादा ना हो। हमें खुद अपने लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा समाज मिलकर हमें एज ए सोसाइटी, अभी तक जिला श्रीनगर में मैं ये कहूंगा कि मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि पिछले फर्स्ट वेव सेकंड वेव में बहुत अच्छे से सबने कोऑपरेट किया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा वायोलेशन देखा जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि एसओपीज जो हैं, कोविड एसओपीज, उसका पूरा एडहेयर करें और थर्ड वेव को पूरे देश भर में भाई दूज का आज जो है त्योहार बनाया गया। आज बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ये तस्वीरें हम बता रहे हैं। आज वहां भी पूरे देश के साथ साथ भाई दूज का त्योहार बनाया गया। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। मेरा नाम निहारिका शर्मा है। आज भाई दूज है। आज हमने अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की है। ये त्यौहार हर साल दिवाली के 2 दिन बाद आता है और इस दिन हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। पहाड़ी ट्राइब्स की बात करें तो इंटरेक्टिव सेशन ऑन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस को लेकर आज पहाड़ियों की तरफ से एक किया गया प्रोग्राम। सोशल जस्टिस फॉर पहाड़ी ट्राइब के हवाले से एक सेशन का यहाँ पर एक इनॉग्रेशन एक सेशन रखा गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इंटेलेक्चुअल, एडवोकेट्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उसमें सबसे बड़ी बात जो यहाँ देखने को थी, सब ने विद वन वॉइस जो है हमारे जो अमित शाह जी है, हमारे वर्दी यूनियन हमारे जो गृह मंत्रालय से हैं, और नरेंद्र दामोदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का हमने शुक्रिया अदा किया, जिसमें उनको खुसूसी तौर पर हमने इस चीज़ के लिए शुक्रिया दिया कि जो रिसेंटली अमित शाह जी ने यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के हवाले से जो पहाड़ियों को देने का उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था, उस हवाले से हमने उनका शुक्रिया अदा भी किया कि आने वाले वक्त में फॉर्मल अनाउंसमेंट जो एक बिल पास करने के बाद जो पार्लियामेंट से करेंगे वो भी, और जो हमारे पसमानदा लोग हैं जो उनकी परेशानियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा हक है, जो हम पिछले 30-35 साल से जदोजहद कर रहे हैं, तो इस हवाले से वो हमारा हिस्सा और जो हमारा हक है वो हमारे हवाले जो कर देंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन था। हमारी जो मेन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए बताते हैं क्या क्या रखी गवर्नमेंट की कराई बनाई हुई इलेक्शन करवा के उसके बाद ये बड़ी बनी है। और जब भी सिख कौम की प्रॉब्लम आती है वो डीजीपीसी के पास लेके आते हैं कि उनको पता है हमारे इलेक्टेड लोग हैं, हम कोई ऐसे बने हुए यहाँ पे इलेक्शंस के थ्रू आए हैं, प्रोसेस के थ्रू आए हैं। और हमारे साथ एक प्रोग्राम बन गया, क्योंकि होम मिनिस्टर का जहाँ आना हम अपने आप में एक फ़ख्र महसूस कर रहे थे। तो होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मैं किसी हिस्टोरिक गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना चाहता हूँ और लोगों की समस्या सुनना चाहता हूँ, कमेटी की समस्या सुनना चाहता हूँ। प्रोग्राम तय हो गया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरी जहाँ पर अलर्ट होगी सारी, हमने अपनी तैयारियां कर ली। हमने उनकी हानन में जो करना था, जो उनको सरोपस वगैरह देने थे, शॉल्स वगैरह देने थे, कहने का मतलब है कि हमारी तरफ से भी अंदर से भी एक हमारे लगा कि वाकई यार हम कुछ लोग हैं जो डीजीपीसी की है कि जहाँ पे होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। एट द 11th आवर हमने अपना मेमोरेंडम भी तैयार किया यहाँ पे। तो सिख कौम की जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स की प्रॉब्लम है, इन ब्रीफ मेमोरेंडम भी देंगे उसका। अब आप मेन डिमांड क्या करते हैं? अब मेन डिमांड हम यही है कि हमें ये रोज़ है जो हम होम मिनिस्टर तक पहुँचाना चाहते थे, नहीं पहुँचा सके। पंजाबी की डिमांड है, रिक्रूटमेंट की सिख जो ऐसे लड़के घूम रहे हैं जो मिलिटेंसी की तरफ के, मैं तो कहूँ यहाँ तक ख़त्म ही हो चुकी सिख कौम की तरफ से, लेकिन फिर भी जैसे पंजाब में थोड़ा बहुत हिलचुल हो रही है, तो हम चाहते हैं लड़के हमारे
नौकरी में लग जाएं। कश्मीर में जो लोग हमारे इतनी समस्या होने के बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आज भी कश्मीर में बैठे हुए हैं तिरंगा झंडा लेके। वो यही कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उन लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे जो कश्मीरी लोगों को दिए गए, जो पैकेज उनको दिए गए। आज कश्मीरी लोग माइग्रेंट्स जो जम्मू में बैठे हुए हैं उनको पैकेज मिलता है कि आप बेशक जम्मू में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, आपके नौकरी के लिए ये पैकेज है। लेकिन जो कश्मीर में सिख लड़के बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये उनको कोई पैकेज नहीं गवर्नमेंट दे रही कि आप वहाँ पे बैठे हो, अपना हिंदुस्तान का नाम जिंदा रख रहे हो, आपके लिए भी ये जो स्पेशल पैकेज है, आप वहाँ पे बैठे आपको फिर भी पैकेज मिलेगा। हमारी ये डिमांड सबसे जरूरी है। जम्मू में आज लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इस पर दिग्गज नेता कांग्रेस के रमन भल्ला ने जो है उन्हें बधाई दी और कहा कि हमारे साथ जुड़ने से एक तो हमारी एकता और अखंडता जो है इसमें भी बड़ा भरपूर तरीके से फ़ायदा होगा और ख़ासकर बिना मज़ो मिलत जिस तरह से आज ज्वाइनिंग हुई, इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके से लोग जुड़ेंगे और हमारी पार्टी जो है उभर कर आएगी। सचिन सागर, अमित एंड दविंदर सिंह जी। ये केरे शॉट है सर, थोड़ा ये थोड़ा पीछे एक बार सामान दिखो सारे। राजू जी इधर आओ। पार्टी जो हमारा सेल है उधर सिंह जी की लीडरशिप में कई साथियों ने यहाँ पे शमूलियत यहाँ पे की। हर एक साथी के योगदान की ज़रूरत है और ये समय की पुकार है। पार्टी की तरफ से, मीर साहब की तरफ से, पूरी लीडरशिप की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ कि कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिल पाए। आप लोगों ने देखा होगा जो अभी हाल ही में जो चुनाव की घोषणा कई जगह पे हुई, हिमाचल ने ये साबित कर दिया कि लोग महंगाई की मार से कितना तंग यहाँ पे है। और ये हर एक साल एक्टिवाइज यहाँ पे होगा। एक झटका लगा तो कितना पेट्रोल और डीजल में कमी यहाँ पे आ गई। इन सब लोगों के शमूलियत से कांग्रेस इतनी मजबूत यहाँ पे होगी और झटके भाजपा को यहाँ पे लगेंगे तो आगे महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लग सके और हम मिलजुल के इस भाईचारे को मजबूत करें। जिस भाईचारे को ठेस पहुँचाने का प्रयास हमेशा यहाँ पे किया जा रहा है और यही एक चाबी होगी। जब भाईचारा मजबूत होगा वही एक चाबी होगी कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए और अपनी खोई हुई रियासत को वापस लेने के लिए ये भाईचारा एक ताकत होगी जिसके माध्यम से हम अपनी रियासत को फिर वापस ले पाएंगे। तो शान शौकत के तरीके से और मिलजुल के लोगों की मुश्किलातों का समाधान ढूंढने के लिए एक ही आवाज़ में सारे साथी मिलजुल के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बाल निकेतन जम्मू की हैं। आज बच्चियों ने बच्चों को तिलक लगाकर भाई दूज का ये त्योहार बनाया और ये कमी महसूस बच्चों को नहीं हुई कि हमारे बहन या भाई नहीं है। उन्होंने इस त्योहार को एक बड़ी धूमधाम से बनाया और तिलक लगाकर उनकी आयु के लिए जो कि प्रार्थना की कि इनकी लंबी आयु हो और ये अपनी जो भी फ्यूचर में जो है आने वाले फ्यूचर में ये बड़ी कामयाबी हासिल करें। मेरा नाम है विनोद जी। मैं यहाँ सेवा के लिए आता हूँ बीच बीच में और सेवा देता रहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हर साल जो है ना कोई त्यौहार, जैसे दिवाली है, दिवाली मनाई गई है, अभी टिक्का है जिसको भैया दूज कहते हैं, वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक दूसरे के साथ जैसे भाई बहनों का रिश्ता होता है, इसी तरह से बड़े प्यार के साथ अभी भी आप ऊपर की तरफ लेके जाओ टीके को।
कोविड-19 की तीसरी लहर जिस तरह से घाटी में प्रवेश हो चुकी है और लगातार केस बढ़ोतरी में आ रहे हैं, इस पर हेल्थ विभाग ने अनाउंसमेंट करके लोगों को हिदायत जारी की कि एसओपी की पालना के साथ ही हर वक्त जो है रहें और खासकर अपने आप को भी अवेयर करें और लोगों को भी अवेयर करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम से ब्लॉक मेडिकल अफसर नागान सिंह तरफ से तमाम लोगों गुजारिश करने के तम कर पान वैक्सीनेट सेकंड डोज इन ड्यूज कर SOPs फॉलो तो बचन अमे खतरनाक मोहलिक बीमारी नश तमाम बाशूर लुकन गुजारिश करान तम करनावन पानस कोविड वैक्सीनेशन और बचावन पन पान यमि मोहलिक बीमारी नश ये वैक्सीनेशन अस्पताल मुफ्त दस्तियाब हजरात कोविड-19 थर्ड वेव नश बचने प्रिकॉशन जरूरी यथ मास्क लाग जरूरी पन अत बिजली साफ कर जरूरी सगज दूरी इख्तियार कर जरूरी और अगर ताफतूर बासान सह कर पन्निस पानस कोविड टेस्टिंग यह कोविड टेस्टिंग थमुत मुफ्त दस्तियाब प्रति गवर्नमेंट हॉस्पिटल मज यह पैगाम तह नश वातान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चाडोरा हजरात तमाम बाशूर लुकन गुजारिश कर इंजेक्शन नजदीकी हेल्थ सेंटर कर कोविड इंजेक्शन डॉक्टर आशियान कुरैशी, मेंबर ऑफ वॉलीबॉल एसोसिएशन, इंटरेक्ट विद बडिंग प्लेयर्स ऑफ शहीद DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ। यहाँ जिंदा है या रजौरी में है तो वो वाहिद ये तारक सर हैं, इनकी वजह से जिंदा है। मैं बताऊँ यहाँ जब भी आता हूँ तो यहाँ बच्चों में ये सारी एक्टिविटीज़ देख के बड़ी खुशी मिलती है। रजौरी को लेके अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ और रजौरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जो भी वॉलीबॉल आज की डेट में है वो ये तारक सर जो हैं सिर्फ इनकी बदौलत है, क्योंकि इन्होंने हर जितने भी कैंप्स हों या टूर्नामेंट्स होते हैं वो इनकी कोशिश रहती है कि आज हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट रजौरी वॉलीबॉल एसोसिएशन के मेंबर डॉक्टर एहसान साहब यहाँ पे आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि कोई भी शख्सियत या पर्सनैलिटी जब पुंछ की विज़िट करती है तो वो शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के बच्चों को देखने ज़रूर आती है, तो इससे हमारा हौसला जो है वो बढ़ता है। तो एहसान साहब जो है वो इस वक्त रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है उसके एक मेंबर हैं। तो हमारी हमेशा से एक उम्मीद रहती है कि कोई भी पर्सनैलिटी जो है वो बाहर से आए और हमारे बच्चों से इंटरेक्ट हो और हमारे बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करे। तो इसलिए हमें ये बड़ी खुशी होती है। तो आज हम एहसान साहब का बड़ा मशकूर हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनसे इंटरेक्ट हुए।